महान नरेंद्र गिरी की हत्या का जो सुसाइड मिस्ट्री है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नया नया एक खुलासा हो रहा है जिसके चलते कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जांच एजेंसियां भी गठित कर दी गई हैं, एसआईटी की टीम है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गृह मंत्रालय ने भी सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख दिया और सीबीआई जांच इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल हुआ है। उस पिटीशन से भी कई सारी मांग की गई है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमारे साथ इलाहाबाद अधिवक्ता के उच्च वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुनील चौधरी जी ने, जिन्होंने उनके सुसाइड के आत्महत्या के वो पिटीशन दाखिल किया है। उस पिटीशन से उनकी क्या मांग है, किस तरह से वो निष्पक्ष जांच चाहते थे, इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे साथ सुनील चौधरी है पत्रिका उत्तर प्रदेश में सीधे लाइव। आप उनसे जुड़िए, सीधे आप बात करिए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका उत्तर प्रदेश में। और पिटीशन में आपने क्या दिया है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के गौरव ही नहीं बल्कि पूरे देश के महंत थे, 13 अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे और उनकी इस तरह चला जाना, आत्महत्या हो जाना या सुसाइड कर लेना, तो बहुत सारे सवाल खड़ा किया है। इन सवालों को लेकर सभी जांच टीम लगी है, जांच नहीं निकल पाए, नए तरीके से खुलासे हो रहे हैं। जो संदिग्ध थे, जिनका नाम था सुसाइड नोट में, वो भी गिरफ्तार हो गए 14 दिन न्यायिक हिरासत में। अगर लीगल चीज़ों से हम आपसे बात करें तो इस प्रक्रिया को आप कहाँ तक देखते हैं और आपको पिटीशन में देखिए, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की आत्मसम्मान की ये बात थी कि कैसे संभव हो सकता है कि हमारे धर्म गुरु अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नरेंद्र गिरी जी, जो वर्तमान समय में बड़ी दुखद घटना हुई है, हमारे बीच में नहीं रहे, वो सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड नोट 12 पन्ने का होगा, जैसा कि मीडिया में ये चर्चा है। इन सब बातों को लेकर के मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि वो सुसाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वेल प्लान तरीके से, चूँकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और इसमें अरबों की संपत्ति है, उस संपत्ति के लालच में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने उनके साथ प्लान्ड वे में उनका मर्डर किया है। इसी बात को लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक लेटर पिटीशन फाइल किया था, जिसकी सूचना हमने नोटिस फाइल करने से पहले नोटिस सरकार को दी जाती है, वो भी दिया था। और मुझे अभी जो उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा जानकारी हुई है कि हमारी नोटिस पे संज्ञान लेकर के और 22/9/2021 को विशेष सचिव वीके सिंह साहब ने डीएम इलाहाबाद और एसएसपी से रिपोर्ट मांगी और जिस पर उन्होंने सीबीआई के लिए अनुमोदन कर दिया। सीबीआई जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मिलते थे, बराबर उनका भी चाहते थे, तो इस सारी घटना को लेकर आप कहाँ देखते हैं, क्या हुआ, आपकी राय क्या है? ठीक है, सभी अधिवक्ताओं की भी यही मांग है। हमारे बार के लीडर अक्षय शुक्ला जी ने भी यही मांग रखी है और कई अधिवक्ताओं में रोष है कि इसकी सीबीआई जांच पर ही सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअल में मैटर क्या था। क्योंकि इसमें पुलिस के बड़े ऑफिसर्स का नाम आ रहा है, बार बार ये नाम आ रहा है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो उनका खुद ये कहना कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम है। अब उस बिंदु पर जाँच अगर उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी तो कहीं ना कहीं उसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी। दैट्स वाई सभी लोगों की ये मांग है कि इस पर सीबीआई जांच करनी चाहिए और वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी इस मांग को अनुमोदन कर दिया है, स्वीकृति दे दी है और अब हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी होगी सारी क्लियर बातें स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में आ जाएगी। दाखिल हुआ है, इसकी सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट के देखिए, अभी तक उस पर तो कोई हमें सूचना नहीं मिली है। इतनी सूचना है कि हमारी लेटर प्रोटेक्शन ऑफिस में उनको प्राप्त हो चुकी है। अब आगे की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में अभी हमें कोई सूचना नहीं है। इतनी सूचना है कि उससे पहले ही प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ देखिए हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील चौधरी जी थे, जिन्होंने एक पिटीशन दाखिल करके महंत नरेंद्र गिरी का जो आत्महत्या बताया जा रहा है उसको लेकर जांच के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया था और वो पिटीशन दाखिल भी हो गया। लेकिन अभी उस पिटीशन को लेकर जो विशेष सचिव जी थे वीके सिंह,
उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया है और मामले को जांच, जो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, वो भी उससे भी संबंधित पत्र गृह मंत्रालय, सशस्त्र पत्र वो केंद्र को भेज दी गया है और इस मामले में सीबीआई जांच होगी, ये सभी की मांग है। इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उनकी भी मांग है, अधिवक्ता संघ की भी मांग है कि सीबीआई जांच होगी तभी इस मामले का खुलासा होगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।